नोट गिल्टी को लेकर आपने निखिल क्या ऑब्जर्व किया, क्योंकि हमने देखा पहले भी वोमिट ऑन पेपर गाने को लेकर बहुत ज्यादा विवाद हुआ था। मेरे को पसंद ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने पहला गाना निकाला अपना वोमिट ऑन पेपर, तो उन्होंने कुछ बाबाओं के बारे में उसमें बोला है। तो कहीं ना कहीं ढांडा नोड़ीवाल को ऐसा पहले से ही लगता था कि उस गाने पर उनका विवाद जरूर होगा, इसलिए उन्होंने दूसरे गाने का नाम पहले से ही अपना नॉट गिल्टी रखा है, मतलब मेरी कोई गलती नहीं है। और जहां तक है वो उसमें ऐसा कहते हुए दिखाए गए हैं कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैं कोई पश्चाताप नहीं है मेरे को उसमें। मतलब सीधे तौर पे उन्होंने ये भी कहा है कि भाई मतलब इस तरीके के इल्जाम सर पे मर दिए गए हैं जो हमने कभी किया ही नहीं है। हाँ जी, वो गलतियां जो हैं उनका बोझ हम ढो रहे हैं जो हमने कभी की नहीं है, उस गलती के लिए हमें जिम्मेदार ठहराया जा रहा है जो कभी की ही नहीं है। और ये लिरिक्स में भी है, डांडा न्यूलीवाला का जो सॉन्ग आया है नॉट गिल्टी, और ये जो एल्बम है बड़ी सीक्वेंस के हिसाब से इन्होंने सेट की है। बात पहले वोमिट ऑन पेपर को लेकर, क्योंकि 2 लाइनें उसमें जो एड पहले की गई थी उसे बाद में चेंज किया गया, क्योंकि बवाल बहुत ज्यादा हो गया था। इसको रिलीजन से जोड़कर देखा गया, इसके बाद न केवल रिलीजन से जोड़कर देखा गया बल्कि इसको धर्म से पूरे तरीके से जोड़ दिया गया और एक अलग ही नरेशन इसे देने की कोशिश की गई। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से अब नॉट गिल्टी आया है तो सीधे तौर पर वो ये कहना चाहते, मुझे लगता है कि भाई आई एम नॉट गिल्टी। जिस तरीके से प्रोटेक्टिव आपका, आप उसके हिसाब से सीधे तौर पर वो यही कहना चाहते हैं जो मैंने पुराने गाने में करा उसके लिए मेरे को कोई गलती नहीं है, मैं कोई गिल्टी नहीं हूँ उस गाने के लिए। तो इसलिए उन्होंने सेकंड ट्रैक का नाम पहले से सोचा हुआ था कि मैं इसका नाम नॉट गिल्टी ही रखूंगा। हाँ, और इसमें उन्होंने ये बातें भी कही हैं कि भाई मतलब जो गलती हमने की है, मतलब जो गलती हमने नहीं की है उनके लिए हमें जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। और अभी फिलहाल जिस तरीके से पिछले कुछ समय में हमने देखा वोमिट ऑन पेपर को लेकर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी देखने को मिली। तो जब किसी सिंगर की लाइफ में, जब किसी सिंगर के सफर में ये फेज आता है कि उसे क्रिटिसाइज कर दिया जाए किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक या फिर स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से, तो लगता है कि ये एक फेम देने का काम करता है बल्कि। हाँ जी, जैसा कि उन्होंने एक बीच में अपनी वीडियो में डाली थी, उन्होंने बोला था कि मेरे फैंस वगैरह मेरे को ये कह रहे हैं कि हम तुझे कुछ मानेंगे नहीं, ये करने करेंगे। पर उनका ये कहना था कि मेरे को ऐसा स्टारडम नहीं चाहिए, मेरे को कोई लालच नहीं मेरी स्टारडम की, मेरे को सिर्फ और सिर्फ मेरे गाने फेमस चाहिए और मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आप मत दो मेरे को स्टारडम, बस मेरे को मेरे गाने चलने चाहिए और मेरे को अपने गाने चाहिए बस। और अभी जो ये नॉट गिल्टी गाना आया निकल, अब मुझे लगता है कि नॉट गिल्टी को लेके भी क्या क्रिटिसिज्म देखने को मिलेगा। हाँ जी, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि सबको ये लग रहा है कि ये नॉट गिल्टी नाम इन्होंने इसलिए रखा है क्योंकि जो पुराना वाला इनका विवाद हुआ था ये दिखाना चाह रहे हैं कि जी मेरी कोई गलती नहीं थी पुराने वाले विवाद में। लेकिन ये पुराना मतलब ऑलरेडी डिसाइडेड था, तो कहीं ना कहीं ये मतलब प्रेडिक्टेबल था उनके लिए कि जो वोमिट ऑन पेपर है उसमें थोड़ा विवाद हो सकता है। पहले से पता था कि जैसी उन्होंने लाइन लिखी है उसमें कुछ ना कहीं कोई ना कोई विवाद जरूर होगा, क्योंकि जिनके ऊपर उन्होंने ऐसा बोला उनके बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। और आज को आपको पता ही है कि धर्म से कैसे कैसे जोड़े जाते हैं सब। हाँ, तो अब जो लाइनें इन्होंने बोली हैं, जो करे भी नहीं कदे इल्जाम लिए फिरा, एक नाम है वो भी बदनाम लिए फिरा, एक तू है जो हक में खड़ी है, वो इसमें यही कह रहा है कि जो मैंने काम नहीं किए उन कामों के लिए मेरे को बदनाम किया गया। हाँ, ये बात इसमें लिखी गई है। और अब ऐसे में ये जो लाइन लिखी गई इसका सीधा मतलब ये है कि जो एक क्रिटिसिज्म उन्हें देखने को मिला, जो क्रिटिसाइज किया गया, कंट्रोवर्सी का शिकार हुए, हालांकि उसके बाद जो एक फैन फॉलोइंग, हालांकि कंसिस्टेंसी उनकी फैन फॉलोइंग में लगातार देखने को मिली है। लेकिन अब जो ये गाना आया है नॉट गिल्टी, तो कहीं ना कहीं पूरे तरीके से प्लान था, कहीं ना कहीं ये इंट्यूशंस लगातार आ रही थी डांडा न्यूलीवाला को कि जो लाइंस लिखी गई हैं वोमिट ऑन पेपर में, सनातन से जोड़ा गया, बाबा से जोड़ा गया कि भाई भगवान श्री राम का कलर है वो, उस गाने को लेकर विवाद हो, उन लाइनों को और वो रिप्लेस करने पड़ी डांडा न्यूलीवाला को। और उसके बाद हालांकि बहुत ज्यादा वो एक चर्चा का विषय भी बना कि अब जो लाइन चेंज हो गई है, दिल्ली का पोल्यूशन अब खत्म हो गया है, अब राम युग में चला गया है भारत, सारा क्राइम खत्म हो गया है और सारी चीजें बिल्कुल सेट हो गई हैं जब से डांडा न्यूलीवाला ने वो लाइन चेंज की है। ये एक तंज था, हास्यास्पद तरीके से बात कही गई थी अलग पर्सपेक्टिव में। लेकिन अब जो फिलहाल नॉट गिल्टी गाना आया, सीधे तौर पर डांडा न्यूलीवाला कहीं ना कहीं इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि जो इल्जाम लगाए गए, जो चीजों के लिए जिम्मेदार डांडा न्यूलीवाला को ठहराया गया, उस चीज के लिए वो जिम्मेदार नहीं है। आप क्या सोचते हैं इस गाने को लेकर, कमेंट कीजिए। और गाना अगर अभी तक आपने नहीं सुना है तो आप सुन सकते हैं, गाना रिलीज हो चुका है, नाम है नॉट गिल्टी। तो कहीं ना कहीं अपने आप को नॉट गिल्टी बताना चाहते हैं डांडा न्यूलीवाला, क्योंकि पिछले गानों को लेकर उनकी क्रिटिसिज्म उनका देखने को मिला था। उसके बाद ये गाना आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।